हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं ठोस अवस्था, अध्याय फर्स्ट है आपका। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर की लंबाई कितनी होती है? ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी नॉट इक्वल सी, ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी, या एल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू गामा इजकल टू 120 डिग्री। तो इसमें होती है घनी क्रिस्टल में अक्षीय दूरी ए बराबर बी बराबर सी। पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष दोनों में प्रदर्शित करता है NaCl, KCl, CHCl या फिर AgBr। AgBr ऐसा एग्जाम्पल है जो फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष दोनों को प्रदर्शित करता है, मतलब दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na पॉजिटिव आयन की संख्या कितनी होती है? तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में होती हैं 6 आयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। षटकोणीय आद्य क्रिस्टल का उदाहरण है CDS, NaCl, Cu या फिर KNO3। तो ये पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, एक क्रिस्टल तंत्र में A बराबर B बराबर C और एल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा नॉट इक्वल 90 डिग्री है। तो यह तंत्र है चतुष्कोणीय, षटकोणीय, रोम्बोहेड्रल या मोनोक्लिनिक। तो इसका ऑप्शन सही है तीसरा, रोम्बोहेड्रल। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष किसे कहते हैं? या फिर फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठोस कठोर क्यों होते हैं? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठोस के आयन परमाणु और इसके जो परमाणु अणु तथा जो इसके आयन होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, मतलब उनमें एक तरीका का अंतर आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण ठोस कठोर होते हैं। एफ केंद्र क्या होता है? तीसरा क्वेश्चन ये भी इंपोर्टेंट है, एफ केंद्र क्या होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अंतरकाशी दोष किसे कहते हैं? अंतरकाशी दोष आपका बहुत पूछा जाता है। या फिर क्वेश्चन आपका आ जाता है, रिक्तिका दोष किसे कहते हैं? या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांच को अतिशीतल द्रव क्यों माना जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? समझाइए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इकाई सेल किसे कहते हैं? इकाई सेल किसे कहते हैं? इसका दूसरा नाम है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है उसको परिभाषित कीजिए। या फिर क्वेश्चन आ जाता है आपका, धात्विक ठोस किसे कहते हैं? धात्विक ठोस किसे कहते हैं, समझाइए। या फिर क्वेश्चन आ जाता है, आयनिक ठोस किसे कहते हैं? आयनिक ठोस किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। और इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है हर साल, वो न्यूमेरिकल देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे NaCl के एकक सेल का आयतन 2.01 गुणा 10⁻⁻⁻⁰ सेंटीमीटर क्यूब है। NaCl के एकक सेल के घनत्व की गणना कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें Na का भार होता है 23 और Cl का 35.5। ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल आ जाता है आपका लास्ट न्यूमेरिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा 3.608 × 10⁻⁻⁸ सेंटीमीटर
कोष्टिका कोर के साथ FCC एक कोष्टिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 0.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब ज्ञात किया गया है। तो तांबे का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हम लेकर आए हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 विलयन, जिसमें आज हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। तो देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। अशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? तो आपको पता होगा अशुद्ध जल या शुद्ध जल की मोलरता 100 मोल या 55.56 या फिर 18 या फिर 50। तो 55.56 मोल इसकी मोलरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है? पोटेशियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज या यूरिया? पोटेशियम सल्फेट इसमें न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से किसका परासरण दाब सर्वाधिक होता है? 1 मोल NH4 का होल थ्राइस PO4 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्न में से विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है? पृष्ठ तनाव, परासरण दाब, वाष्प में अवनमन, हिमांक में अवनमन। परासरण दाब, वाष्प दाब में अवनमन और हिमांक में अवनमन ये तो करते हैं, लेकिन पृष्ठ तनाव नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रकाशिक घूर्णन या परासरण दाब? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका परासरण दाब, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर इंपोर्टेंट। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं विलयन का। मोलरता तथा मोललता की परिभाषा दीजिए। या फिर आ जाता है मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर उदाहरण दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है मोल अंश से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मोल अंश। या फिर क्वेश्चन आ जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। या फिर क्वेश्चन आ जाता है परासरण दाब से आप क्या समझते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। परासरण तथा विसरण को उदाहरण सहित समझाइए। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नेक्स्ट, मोलल अवनमन स्थिरांक KF क्या होता है? समझाइए। या फिर क्वेश्चन आ जाता है मोल प्रभात से आप क्या समझते हैं? मोल प्रभात से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समपरासरी विलयन किसे कहते हैं? समझाइए। समपरासरी विलयन भी आपका पूछ लिया जाता है। या फिर क्वेश्चन आ जाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं? समझाइए। नेक्स्ट देख लेते हैं राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन नियम को परिभाषित करो तथा उसकी सीमाएं लिखो। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? ये तो हो गया। न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 5.85 ग्राम NaCl 200 मिली विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। या फिर क्वेश्चन आ जाता है चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, चीनी के सीरे की मोललता की गणना कीजिए। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बार आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भार अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता की गणना कीजिए, ठीक है। पोटेशियम कार्बोनेट होता है K2CO3। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। या फिर देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन आ जाता है पेपर में आपका, भार अनुसार 25% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में मोल अंश की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है।
तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जो आने वाले वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसके लिए आप हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 देख लेते हैं, वैद्युत रसायन। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले कुछ MCQ हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता की इकाई है, मतलब विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर, विलयन की मौलरता पर, विलयन के ताप पर, या इन सभी पर? इन सभी पर। या फिर क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा? Na2O, MgO, या फिर Al2O3, या फिर Ag2O? तो Ag2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होता? बढ़ती है या घटती है या फिर स्थिर रहती है? इनमें से कोई नहीं, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती है वह है जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। कॉपर। ठीक है, कॉपर एक ऐसी धातु है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव समझाइए। मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव होता है उसकी परिभाषा लिखो या फिर उसको उदाहरण से ही समझाइए। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेंसर्ट समीकरण की व्याख्या करो। नष्ट समीकरण की व्याख्या करो। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है आपका, प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य की व्याख्या करो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर क्वेश्चन आ जाता है आपका, एक उदाहरण द्वारा अर्धशैल की व्याख्या करो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चालकता की परिभाषा लिखो, चालकता एवं प्रतिरोध में संबंध स्पष्ट करो। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर स्पष्ट करो। रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं? या फिर क्वेश्चन आ जाता है आपका, विद्युत अपघट्य की क्रिया विधि उदाहरण सहित समझाइए। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो विद्युत अपघट्य की क्रिया विधि उदाहरण सहित समझाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? इसके अनुप्रयोग भी लिखो। ये भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षार धातुएं प्रबल अपचायक क्यों होती हैं? या फिर क्षार धातुएं प्रबल अपचायक होती हैं क्यों? इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो या परिभाषित करो। ये भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साम्य स्थिरांक की गणना नेंसर्ट समीकरण की मदद से करो। यह भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। या फिर कारण सहित समझाइए कि गर्म करने पर HgO अपघटित हो जाता है परंतु MgO नहीं, क्यों? इसको कारण सहित समझाइए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर की दृष्टि से। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट विलयन को रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्यों? या फिर सिल्वर नाइट्रेट विलयन को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, समझाइए या संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट विलयन में 1.0 एंगस्ट्रम की धारा
से 900 सेकंड तक वैद्युत अपघटित किया गया। ठीक है। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। जहाँ कॉपर का परमाणु भार है 63। ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जाता है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलराउस के नियम को परिभाषित करो। जो कोलराउस का नियम होता है उसकी परिभाषा भी पूछ ली जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। आई होप आपकी वीडियो आप समझ में आ गई होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद। क्लास 12 केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 4 रासायनिक बल गतिकी के सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं, बढ़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है मोल, लीटर इनवर्स, समय इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है सेकंड इनवर्स, या मीटर में दिया हुआ हो तो मीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र होता टी हाफ प्रोपोर्शनली ए। ठीक है, या फिर टी प्रोपोर्शनली ए की पावर 0 शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो सूत्र होता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया a प्लस बी गिव्स c के लिए वेग दर है, दर बराबर के a की पावर 0 b की पावर 0। चौथे वाले का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर ये पहला वाला है या फिर चौथा वाला है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन, अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट, ताक्षणिक वेग से आप क्या समझते हैं? अभिक्रिया की कोटि को समझाइए या फिर उदाहरण सही समझाइए। शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाइए, या फिर क्वेश्चन आ जाता है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता को समझाइए, या फिर अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर क्वेश्चन आ जाता है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करो, ये भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। या फिर आभासी आणविक अभिक्रिया क्या होती है समझाइए। या फिर क्वेश्चन आ जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के लिए मात्रक व व्यंजक लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो वेग स्थिरांक की गणना करो। ये न्यूमेरिकल भी आपका आ जाता है इसमें से। या फिर क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर की दृष्टि से आ सकता है आपकी बात। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है, तो इस अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात कीजिए। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाए, 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। या फिर न्यूमेरिकल आ जाता है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी? या फिर क्वेश्चन आ जाता है, सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्धायु का 2 गुना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन देख लेते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके पूछे जाते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव को परिवर्तित कर देता है, मतलब किसको? साम्य सांद्रता, संकीर्ण ऊर्जा को, अभिक्रिया ऊष्मा को, या अंतिम उत्पाद को। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव संकीर्ण ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोहरा किस प्रकार कोलाइड विलयन है? द्रव में गैस या गैस में द्रव? द्रव में गैस। नेक्स्ट, झाग किस प्रकार का कोलाइड विलयन है? गैस में द्रव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में जल विरोधी कॉलाइडी है। स्टेनिक ऑक्साइड ये जल विरोधी है। कॉलाइडी को शुद्ध करने की विधि क्या कहलाती है? अपोहन। जो कॉलाइडी होते हैं अगर उसको शुद्ध करने की हम विधि कहते हैं उसको बोलते हैं अपोहन। अपोहन विधि से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर। कॉलाइडी विलयन किसे कहते हैं समझाइए। नेक्स्ट, पेप्टिकरण की क्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अपोहन से आप क्या समझते हैं? अपोहन। या फिर क्वेश्चन आ जाता है वैद्युत कण संचलन को समझाइए। या फिर द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कॉलाइड किसे कहते हैं? या फिर आ जाता है क्वेश्चन अधिशोषण तथा अवशोषण में विभेद कीजिए। स्कंदन को उदाहरण सहित समझाइए। या फिर कॉलाइडी तथा क्रिस्टलाम में अंतर स्पष्ट करो। ब्राउनी गति को समझाइए। हार्डी सुलजे के नियम से आप क्या समझते हैं? टिंडल प्रभाव क्या है? सचित्र वर्णन करो। या फिर गोल्ड सॉल बनाने की ब्रॉडिंग आर्क विधि का वर्णन करो। या फिर क्वेश्चन आ जाता है रक्षण किसे कहते हैं? स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक क्या है? या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, समांगी उत्पीड़न तथा विषमांगी उत्पीड़न को समझाइए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 7 पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के एलिमेंट, इसके सबसे पहले एमसीक्यू देख लेते हैं, उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला एमसीक्यू है प्रबल विद्युत ऋणात्मक हैलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। प्रबल विद्युत ऋणात्मक, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में होती है फ्लोरीन की दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस है आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में सर्वाधिक स्थायी है NH3 अमोनिया। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एमसीक्यू, निम्न में से विस्फोटक यौगिक है Mg2Cl2, PCl3, NCl3, NCl3। ये विस्फोटक यौगिक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर इसके। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। या फिर 15वें वर्ग के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए। या फिर क्वेश्चन आ जाता है हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं? या फिर ओजोन एक ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ है, कारण सहित लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, NH3 की प्रकृति क्षारीय होती है, सिद्ध कीजिए। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर आ जाता है क्वेश्चन, एक गैस जरूर आती है चैप्टर 7 से, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण की विधि लिखो। या फिर उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं क्यों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है? या फिर आयनन विभव या एंथैल्पी किसे कहते हैं? अक्रिय गैसों की क्या विशेषता है, लिखिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं, समझाइए। प्रयोगशाला में SO2 बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करो। क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करो। आर्क विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का सचित्र वर्णन करो। या फिर क्वेश्चन आ जाता है लास्ट, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का सचित्र वर्णन करो। इससे 2 क्वेश्चन 100% आएंगे। जो ये हमने क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमारी गारंटी है, इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 8 डी और एफ ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व में आपका स्वागत है। देख लेते हैं सबसे पहले एमसीक्यू। रंगीन आयन है, Cu2 पॉजिटिव होता है रंगीन आयन। ठीक है, रंगहीन, रंगीन नहीं, रंगहीन आयन Cu2 पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्न तत्वों में लेंथेनाइट तत्व है सीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय यौगिक होता है FeSO4 आयरन सल्फेट। या फिर क्वेश्चन आ जाता है प्रतिचुंबकीय आयन है Zn2 पॉजिटिव, ये प्रतिचुंबकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस धातु का गलनांक अधिकतम होता है? PtW, PD, Au, W का। टंगस्टन का गलनांक अधिकतम होता है, आपको पता होगी, जो बल्ब होता है उसमें टंगस्टन का तंतु होता है। ठीक है, चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे पहला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं या किन्हें कहते हैं? इनके चुंबकीय एवं उत्प्रेरकीय गुण को समझाइए। इस तरीका का क्वेश्चन आपका बन जाता है।
या फिर क्वेश्चन आ जाता है संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों होते हैं, या फिर संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, समझाइए। क्वेश्चन आ जाता है मिश्र धातुएं क्या होती हैं, या फिर क्वेश्चन आ जाता है आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, समझाइए। या फिर डी ब्लॉक के तत्वों की स्थिति की विवेचना करो, या फिर क्वेश्चन आ जाता है पी ब्लॉक के तत्वों की स्थिति की विवेचना करो, या फिर अनुचुंबकीय गुणधर्म किसे कहते हैं, समझाइए। संक्रमण धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। लैंथेनाइड श्रेणी क्या है, समझाइए। एफ ब्लॉक के तत्वों से आप क्या समझते हैं, लैंथेनाइड संकोचन क्या है। ये क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। या फिर क्वेश्चन आ जाता है एक्टिनाइड संकोचन क्या है। निम्नलिखित दो आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, Cr3 पॉजिटिव या फिर Ce4 पॉजिटिव। या फिर क्वेश्चन आ जाता है अंतरकाशी यौगिक क्या होते हैं, समझाइए। या फिर आ जाता क्वेश्चन संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं क्यों, समझाइए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे और जिनकी आने की संभावना सबसे ज्यादा है। क्लास 12th केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं चैप्टर 9 उपसय संयोजन यौगिक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देख लेते हैं निम्न में से कौन सा उपसय संयोजन यौगिक नहीं बनाता है, Na पॉजिटिव। पहला वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं निम्न में से रंगहीन संकुल आयन है CuNH3 का होल 4 मतलब NH3 का होल 4 2 पॉजिटिव, या फिर ZnNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव, ZnNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन CuNH3 का होल 5 Cl2 में CO की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा धनायन अमोनिया के साथ एमीन संकुल नहीं बनाता है, Al3 पॉजिटिव। या फिर क्वेश्चन आ जाता है COEN का होल ट्वाइस Cl2 Cl में CO की समन्वय संख्या कितनी होती है, तो इसकी समन्वय संख्या होती है 6। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला है संकर आयन को परिभाषित करो। संकर आयन जो होते हैं उसकी परिभाषा लिखेंगे, संकर आयन को परिभाषित कीजिए। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एक दंतुर लीगेंड से आप क्या समझते हैं, लीगेंड क्या है। उपसय संयोजन संख्या को उदाहरण सही समझाइए। अष्टक फलकीय संकरों के निर्माण की व्याख्या किस प्रकार करती है। या फिर क्वेश्चन आ जाता है आपका सिडविक के प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम को समझाइए। या फिर नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं आया तो क्वेश्चन आ जाता है उपसय संयोजन यौगिक के सिद्धांत को समझाइए। या फिर उपसय संयोजन यौगिक के सिद्धांत की सीमाएं क्या होती हैं, सीमाएं लिखिए। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन जरूर आता है निम्नलिखित के उपसय संयोजन यौगिकों के आयुपेशी नाम लिखिए, जैसे कि K3Cr(C2O4) होल थ्राइस। ठीक है, जैसे थ्राइज है तो ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमियम है ना। अगर बाहर के है तो इसको बोलेंगे पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमियम। या फिर क्वेश्चन आ जाता है FeH2 का होल 6 Cl2 डाई क्लोरो हेक्सा एक्वा आयरन। ठीक है, इस तरीका से क्वेश्चन आ जाता है। या फिर टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट, इनके नाम लिख देते हैं और इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल के जितनी भी बैठती है उसके लिख देते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जिनकी आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, जिन्हें आप देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 10 देख लेते हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरिन के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फॉस्फीन है PH3 POCl3 CH2 या फिर COCl2, तो फॉस्फीन का सूत्र क्या होता है PH3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोरोपिक्रीन है। क्लोरोपिक्रीन का आपको मुझे फॉर्मूला लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मूला कौन सा होता है। या फिर क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से कौन सा पदार्थ हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। या फिर अभिक्रिया CH3 CH Br CH2 सिंगल बॉन्ड CH2
एल्कोहल की OH की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं तो इसका उत्पाद क्या बनेगा, प्रोपीन फर्स्ट, ब्यूटीन सेकंड, ब्यूटेन या ब्यूटाइन 1, ठीक है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 1 क्लोरोब्यूटेन से एल्कोहलिक पोटास की अभिक्रिया देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वुर्ज अभिक्रिया पर संचित टिप्पणी लिखिए, या फिर वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, सेंडमायर अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, ये भी आ जाता है। या फिर आ जाता है क्वेश्चन नेक्स्ट हेलोएरीन क्या है समझाइए, या फिर उभयदंती नाभिक रागी समूह क्या है समझाइए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है समझाइए, या फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, क्वेश्चन आपका आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हेलो एल्केन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखी है, हेलो एल्केन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाटरमान अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो, ये भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित परिवर्तनों मतलब निम्नलिखित परिवर्तन कैसे संपन्न किए जा सकते हैं, प्रोपीन से प्रोपेन वनॉल, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, एथेनॉल से ब्यूट वनाइन, बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, या फिर एथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो उसके बाद। क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर 11 देख लेते हैं एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, ठीक है। इसका आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से पहचाना जाता है नाइट्रोएल्केन, एल्कीन, एल्कोहल, एल्किल एमीन, एल्कोहल के परीक्षण से पहचाना जाता है। या फिर फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, क्लोरीटॉन, फिनॉल, मेथॉक्सीबेंजीन या फिनोलेफ्थिलीन, ठीक है। इसका राइट आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल गैस मेथिल एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक क्या होता है, वो आपको समझाना है, ठीक है, कौन सा है। या फिर ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम क्या होता है, इन्वर्टेस या जाइमेस, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इंपोर्टेंट है ल्यूकास अभिकर्मक है, ल्यूकास अभिकर्मक सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, ये ल्यूकास अभिकर्मक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आ जाते हैं आपके पेपर में क्यूमीन से फॉस्फीन बनाने की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, एल्कोहल का अणुभार बढ़ाने पर जल में इनकी विलेयता घटती है क्यों समझाइए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर ईथर की जल में विलेयता बहुत कम होती है क्यों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किण्वन, किण्वन किसे कहते हैं समझाइए। या फिर ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिनॉल अम्लीय होते हैं क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इंपोर्टेंट एल्कोहलों का क्रियात्मक समूह क्या है। या फिर लास्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं कैसे प्राप्त करोगे, 5 कैसे प्राप्त करोगे जरूर आते हैं पेपर में। फिनॉल से एनिलीन, फिनॉल से बेंजीन, एथिल एल्कोहल से एथिल एमीन, एथिल एल्कोहल से एसीटोन, ठीक है, फिनॉल से सैलिसिलएल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। या फिर फिनॉल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्टार्च से एथिल एल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। या फिर लास्ट क्वेश्चन क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फिनॉल का विरचन करो, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 12 चैप्टर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 12 देख लेते हैं एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिल अम्ल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्या होंगे। जैसे फार्मेलिन जलीय विलयन है,
ठीक है, आपको बिल्कुल राइट आंसर जो है वो हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। फार्मेल्डिहाइड का, फार्मिक अम्ल का, फ्लोरेसीन का, फिर एसिटल्डिहाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजेनमुंड अपचायक द्वारा प्राप्त होता है, क्या होता है? एल्डिहाइड, ईथर या कार्बोक्सिल अम्ल या फिर हाइड्रोकार्बन? अगर आपको आंसर पता है तो आप हमारे चैनल में मतलब कमेंट में जरूर लिखिएगा। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है? ठीक है, राइट आंसर लिखिए। जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है। या फिर नेक्स्ट आ जाता है, कैनिजारो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है, किसके द्वारा नहीं होती है? जो भी राइट आंसर है हमारे कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। स्टीफन अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनाने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टोलेन अभिकर्मक क्या होता है समझाइए, या यूरोट्रोपिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सिमिट अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाइए। पार्किन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। इनमें से जरूर आ जाता है क्वेश्चन। या फिर आ जाता है बेंजोइन संघनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। फॉर्मेल्डिहाइड एवं एसिटल्डिहाइड में विभेद करो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर क्वेश्चन आ जाता है, एसिटिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करो। या फिर बेंजोइक अम्ल बनाने की विधि का वर्णन करो। या फिर गाटरमान कोच अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो। या फिर एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करो। या फिर क्वेश्चन आ जाता है, फार्मिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करो। कैनिजारो अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो। या फिर हेलोफॉर्म अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इटार्ड अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो। इनमें से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड में जरूर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं इसके बाद। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 13 है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। देख लेते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अणुसूत्र C4N11 में कितने प्राथमिक एमीन संभव हैं? तो कितने प्राथमिक एमीन संभव हैं? 5। या फिर क्वेश्चन आ जाता है, CH3 का होल थ्राइस N है 1 तृतीयक एमीन। या फिर क्वेश्चन आ जाता है, एमीनों का जलीय विलयन होता है, क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे अधिक क्षारकीय एमीन है CH3 का होल थ्राइस CH। या फिर नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं कशिश का तेल, मिरवीन का तेल, मिरवीन का तेल, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप, इंपोर्टेंट। सबसे पहला क्वेश्चन है, एमीन किसे कहते हैं समझाइए। या फिर हॉफमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया किसे कहते हैं समझाइए। या फिर सिमिट अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो। या फिर क्वेश्चन आ जाता है, एथिल एमीन बनाने की विधि लिखो। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एथिल एमीन क्षारीय प्रकृति प्रकट करते हैं क्यों? मोस्ट इंपोर्टेंट है। या फिर एनिलीन के नाइट्रीकरण की विधि और अभिक्रिया का समीकरण लिखो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। या फिर क्वेश्चन आ जाता है, नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया लिखो। या फिर क्वेश्चन आ जाता है, एसिटेमाइड से मेथिल एमीन प्राप्त करने का मतलब समीकरण दो। या फिर क्वेश्चन आ जाता है, प्रोपियोनिक अम्ल से एथिल एमीन कैसे बनाई जाती है समझाइए। या फिर क्वेश्चन आ जाता है, एथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे की जाती है समझाइए। या फिर एथिल एमीन की क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक कीवर्ड के साथ अभिक्रिया लिखो। या फिर क्वेश्चन आ जाता है, बेंजील एमीन की क्लोरोएथेन से अभिक्रिया। या फिर आ जाता है, एनिलीन की एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। या फिर क्वेश्चन आ जाता है, एनिलीन की कार्बिल एमीन से अभिक्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर क्वेश्चन आ जाता है, एनिलीन का डाई एजोटीकरण क्या है समझाइए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब इसके बाद हम लास्ट चैप्टर देख लेते हैं 14। क्लास 12 केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। देख लेते हैं पार्ट 14 जैव अणु के बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा डाइसैकेराइड है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या जाइलोज? सुक्रोज डाइसैकेराइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे मीठी शर्करा होती है? ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज? सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दूध में उपस्थित शर्करा है लैक्टोज, दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, तो इसलिए बोलते हैं दूध में जो उपस्थित शर्करा होती है वो होती है लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा मोनोसैकेराइड है? फ्रक्टोज, ये मोनोसैकेराइड होता है। इसका चौथा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंसुलिन या इनुलिन, इनुलिन के जलीय
अपघट्य से प्राप्त होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज या सुक्रोज? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रक्टोज। इनुलिन के जलीय अपघट्य से प्राप्त होता है। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित करो। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसको परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मौलिक परीक्षण पर टिप्पणी लिखो। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक परीक्षण। या फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है, आरएनए का एक कार्य लिखो। आरएनए जो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका वर्क क्या होता है, उसका वर्क लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं, समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर आ जाता है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट करो। या फिर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, अपचायी शर्करा कौन सी होती हैं। या फिर टोलेन अभिकर्मक क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के प्रमुख कार्य समझाइए। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पेप्टाइड तथा पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, एमिनो अम्ल, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फेलिंग विलयन क्या होता है, समझाइए। फेलिंग विलयन इंपॉर्टेंट है। या फिर शर्करा एवं अशर्कराएं क्या होती हैं, समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। या फिर नेक्स्ट, एमिनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति की व्याख्या करो। ये भी आपका पूछ लिया जाता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डीएनए व आरएनए में अंतर स्पष्ट करो। ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के प्रमुख कार्य लिखो या प्रोटीन की संरचना समझाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्लूकोज की संरचना की विवेचना विस्तार से करो। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो समझ में आ गई होंगी। पूरी केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हम डाल चुके हैं और हम आशा करते हैं तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए टॉपिक के शुरुआत लेकर। थैंक यू सो मच।